नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन को आपको बताते चले कि आज 84 दिन का लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन किसान अब तक अपनी बेबुनियादी बातों पर अड़े हुए हैं। अब तक सरकार के सामने वो अपनी बातों को नहीं रख पाए और इसकी बानगी साफ तौर पर अभी देखने को मिल रही है कि आप देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह पर जो तमाम तरह के यहाँ पर कैंप थे, लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसानों की संख्या आए दिन कम होती दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक समय था, एक दौर था जब यहाँ पर लंबे लंबे टेंट्स लगे रहते थे, लेकिन अब ये जो स्थिति है वर्तमान की, यहाँ पर जो टेंट्स है वो गायब हो चुके हैं। लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो पूरी तरीके से कमज़ोर अब पड़ चुका है। मैं अपने सहयोगी से बोलूँगी कि आप पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए कि क्या फिलहाल स्थिति यहाँ पर किसान आंदोलन के समय गाजीपुर बॉर्डर की है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे जिस तरीके से लगातार लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, और आज जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए कि कैसे लगातार किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर में लगातार अड़े हुए हैं। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक समय था जब किसानों को सभी का समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब जो स्थिति है वो आपके सामने है, क्योंकि अब देखिए सड़कें पूरी तरीके से खाली हो चुकी हैं। यहाँ पर लोगों को समर्थन मिलना बंद हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कैसे टूल किट को लेकर जो असलियत एक के बाद एक सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर यह बयां होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में देश को भड़काने का काम यहां पर किया जा रहा है। और बानगी आपके सामने है कि सभी टेंट्स यहां पर लगातार दुकानें लगी रहती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से किसान आंदोलन की आड़ में लगातार कुछ तथाकथित किसान धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और अभी जो स्थिति फिलहाल है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसानों की संख्या पूरी तरीके से कम हो चुकी है, क्योंकि जो एक के बाद एक खुलासे दिल्ली पुलिस इसको लेकर कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से मैं देखा था कि कैसे टूल किट को लेकर जो बयानबाजी सामने आई थी, इसको लेकर जो अहम खुलासे हुए थे, इसको लेकर साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अब जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, लगातार जो उनकी संख्या अब यहाँ पर पूरी तरीके से कम हो चुकी है। पूनम के पापा है क्या? अरे मस्त है। मैंने शॉर्ट बना लो, हो गया भाई। ये शॉर्ट बना लो, हो गया। शॉर्ट बना लो, हो गया। कल खींच के ले गए, जगह खाली है सब लोग। ये देखो बढ़ रहा है। क्या क्या चीज उगाती हो आप सबको मैं अपने फार्म हाउस पर ले जाकर दिखा सकती हूँ। और खेती के बारे में मीडिया से मेरा पूरा चैलेंज है कि वो इस तरह की बातें ना दिखाए जो हमारे धरने को मंजूर करने का काम करेंगे।
तो देखा आपने किस तरीके से लगातार जो किसान आंदोलन के नाम पर तथाकथित किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे तमाम टैंक थे वो पूरे खाली हो चुके हैं, तंबू यहाँ से उखड़ चुके हैं और इसकी बानगी भी हमने आपको दिखाई साफ तौर पर। और ये वो रास्ता है जो चक्का जाम के दौरान बंद किया गया था, लेकिन अब आपको बताते चलें कि लोगों का समर्थन भी किसान आंदोलन को फिलहाल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए कि आवाजाही लोगों की फिर से शुरू हो चुकी है। तो जिस तरीके से पूरी तरीके से जो किसान आंदोलन था वो अब फेल होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो किसान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि मोदी सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही। तो लगातार जो किसान तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 84 दिन का वक्त अब उनको हो चुका है, लेकिन अब तक वो सरकार के सामने अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए। और इसी के आड़ में जो हम एक के बाद एक जो सबूत हमको तमाम तरह के जो खुलासे हो रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि कैसे टूल किट का जो जिक्र किसान आंदोलन को लेकर हुआ है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। किस तरीके से हमने देखा था कि कैसे एक टूल किट जो शेयर किया गया था उसमें जो 26 जनवरी की जो हिंसा थी, जो लाल किले पर जो झंडा जिस तरीके से खालिस्तान का फहराया गया था उसको लेकर तमाम तरह के खुलासे हमने देखे। और उसी की बानगी ये है कि अब किसानों को साफ तौर पर लोगों का समर्थन मिलना कम हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे जगह जगह पर जहां पर ये तंबू लगातार गड़े रहते थे, अब उनकी संख्या में जिस तरीके से अब जो कमी दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि अब किसानों का आंदोलन पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि अब सभी को इनकी मंशा का अंदाज़ा हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने के लिए, सिर्फ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। जिस पटकथा है वो खालिस्तान में बैठे लोग, पाकिस्तान में बैठे लोग लिख रहे थे। जिस तरह से हमने देखा था कि कैसे खालिस्तान का जो संगठन है, आतंकी संगठन है, उसका जो सीईओ है मो धालीवाल, उसने इस पूरी पटकथा को रचा था। और जो हमारे भारत में बैठे हैं देश विरोधी लोग, चाहे हम बात करें निकिता जैकब की, चाहे हम बात करें 21 साल की दिशा रवि की, चाहे हम बात करें शांतानु की, इन सभी की जूम कॉल पर मीटिंग हुई थी और उस दौरान जूम कॉल पर ही ये पूरा जो षड्यंत्र था 26 जनवरी को लेकर रचा गया था, पूरी बातचीत इसको लेकर की गई थी। और जिसका नतीजा ये रहा कि अब लगातार किसान आंदोलन को लेकर अब लोगों का गुस्सा भी इस कदर फूट रहा है कि लोग तमाम जो बातें फिलहाल किसान को लेकर कह रहे थे अब समर्थन नहीं दे रहे। देखिए किस तरीके से लगातार गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये वही रास्ता है जहां पर किसान आंदोलन के दौरान ये रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन जब किसान आंदोलन को लोगों का समर्थन मिलना कम हो गया, लोगों का समर्थन मिलना बंद हो गया, तो रास्ते देखिए अपने आप खुल चुके हैं। क्योंकि अब लोग चक्का जाम में भरोसा नहीं कर रहे। अब लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किसान नहीं, किसान के रूप में वो गुंडे हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार जो तंबू पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, कैसे जो किसान वहां पर बैठे हुए थे। मैं आपको दिखाया था कि सभा में किसानों की संख्या कितनी कम थी और अभी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सुचारू है। गाड़ियों का आवाजाही जो है लगातार जारी है। और तंबू देखिए पूरे के पूरे यहाँ से उखड़ चुके हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में, किसी समय में चाय के स्टॉल लगा करते थे, खाने के स्टॉल लगा करते थे, लेकिन अब किसानों को साफ तौर पर समर्थन मिलना कम हो गया है। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने कि कैसे अब किसानों की कमी जो है दिन प्रतिदिन यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में कम होती हुई दिखाई पड़ रही है।